हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम धनंजय और ये साल है 2004 और एटलीस्ट डायरेक्टर शंकर को तो यही लगता है, बिकॉज आफ्टर वॉचिंग दिस फिल्म आई एम डिसअपॉइंटेड क्योंकि इसकी स्टोरी है काफी ज्यादा आउटडेटेड। इस रिव्यू को हम डिवाइड करेंगे इन 3 पार्ट्स: प्लॉट, प्रोज एंड कॉन्स, एंड ऑल्सो आई टेल यू अबाउट द फेमस कर्स ऑफ राजामौली। प्लॉट। फिल्म का प्लॉट रिवॉल्व करता है अराउंड रामचरण तेजा, जो एक कॉलेज स्टूडेंट है और उसके अंदर गुस्सा भरा पड़ा है। तो वो कहीं भी इंजस्टिस देखता है तो बस फट 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 खत्म। अब उसको प्यार हो जाता है कियारा आडवाणी से एक दिन में, और उसके बाद कियारा आडवाणी उसको बोलती है कि देख, तेरा गुस्सा बहुत खतरनाक है और तुझे इसे अच्छी जगह पे यूज करना चाहिए, अच्छी जगह पे चैनलाइज करना चाहिए, तो भाई तू आईएएस बन जा। तो उसके बाद वो एग्जाम की तैयारी करता है और कुछ नंबर से चूक के पहले वो आईपीएस बन जाता है। आईपीएस, और उसमें भी कियारा आडवाणी उसको बोलती है तुम तो आईपीएस बन गए, मतलब तुम यहाँ पे भी अपना गुस्सा निकाल सकते हो, मुझे नहीं चाहिए। ओके, हैप्पी वुमन इज अ मिथ। और फिर उसके बाद कुछ सालों तक वो तैयारी कर करके वो कलेक्टर बन जाता है। कलेक्टर बनने के बाद उसकी मीटिंग होती है एस जे सूर्या से, जो डेस्परेट है चीफ मिनिस्टर बनने के लिए, और उसके लिए वो कुछ भी कर सकता है। और इन दोनों का आपस में बैंटर, पॉलिटिक्स में करप्शन, ये जानने के लिए मुझे देखनी पड़ी गेम चेंजर। पहले हम बात करते हैं फिल्म के कुछ प्रोज की, क्योंकि जो पिक्चर में अच्छी बात है उनको हाईलाइट करना जरूरी है। नंबर 1, रामचरण तेजा। मतलब पूरी पिक्चर का बिगेस्ट हाईलाइट एंड वन रिडीमिंग क्वालिटी इज रामचरण तेजा। समझ गए तो लिख के दे रहे हैं। स्टार्ट टू एंड ही लुक्स फ्रेश, एनर्जेटिक, एंड उन्होंने पूरी मूवी अपने शोल्डर पे कैरी करी है, स्पेशली कुछ इमोशनल सीन्स में जो इस पूरी मूवी में एक ग्रेविटास लेके आते हैं। और रामचरण ही थे जिसके चक्कर में मैं पूरी मूवी में थोड़ा सा तो हुक था। सेकंड, एस जे सूर्या। नाउ आई ऑल्सो बिलीव कि उनका कैरेक्टर थोड़ा सा ऑल वेल रिटन होना चाहिए था, बट स्टिल वॉट एवर ही वॉज गिवन, उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से अपना रोल प्ले किया। एंड एस जे सूर्या हम जानते हैं ही प्लेज अ ग्रेट विलन इन एवरी मूवी, स्पेशली माई फेवरेट सरिपोदा शनिवारम, जो इससे लाख गुना अच्छी मूवी थी। थर्ड, इंटरवल ब्लॉक। सिंस द फर्स्ट हाफ ऑफ दिस मूवी स्लो, इंटरवल से ही मूवी पिक कर जाती है, क्योंकि इंटरवल का 5 मिनट का सीन, उसमें जो ट्विस्ट आते हैं आपको एक्चुअली हुक करके रख देते हैं कि भाई सेकंड हाफ में क्या होगा। और डायरेक्टर शंकर अपनी हर मूवी में इंटरवल सीक्वेंस तो एकदम बैंग ऑन रखते हैं। अब बात कर लेते हैं कॉन्स की। नंबर 1, आउटडेटेड स्क्रिप्ट। मुझे स्टिल लगता है ये मूवी बहुत अच्छी हो सकती थी अगर शंकर को ये ना लग रहा होता कि अरे हमारी ऑडियंस अभी इवॉल्व नहीं हुई है, हमें उनको हर सीन स्पून फीड करना होगा। इस फिल्म की स्क्रिप्ट इतनी ज्यादा आउटडेटेड है कि शायद 2010s के आसपास आती तो हो सकता था बढ़िया लगती। नंबर 2, अननेसेसरी कॉमेडी एंड रोमांस प्लॉट। फिल्म में कॉमेडी प्लॉट्स डाले हुए हैं, आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन, और वो भी इतने ज्यादा आउटडेटेड कि बीवी को कुछ सेकंड तक घूरता रहे तो आप उसे छोड़ देंगे। मेरी बीवी तो 1 सेकंड भी देखने लायक नहीं है। हाँ सर। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट मोटिवेशन प्लॉट कि रामचरण को कियारा आडवाणी बोलेगी कि तू कलेक्टर बन जा, उसके अलावा कियारा आडवाणी का पूरी मूवी में कोई रोल नहीं। थर्ड, अब्रप्ट कट्स एंड एडिटिंग। फिल्म में बहुत सारे सीक्वेंसेस ऐसे हैं जिनका फ्लो बिल्कुल भी स्मूथ नहीं है। अब आई डोंट नो लास्ट मिनट प्रोडक्शन इश्यूज थे या कुछ और सीन था, क्योंकि इस फिल्म में से एक गाना भी काटा गया है एंड वो लोग इस गाने को 14 जनवरी के बाद ऐड करने वाले हैं। आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन। फोर्थ, ओवर द टॉप रिएक्शंस इन एवरी शॉट। फिल्म में जो एक्स्ट्रा एक्टर्स हैं, साइड कैरेक्टर्स हैं, उनकी एक्टिंग बहुत ज्यादा ओवर द टॉप फील होती है, क्योंकि उन लोगों ने अपने कैरेक्टर ट्रेट को बहुत ही ज्यादा ओवर कर दिया है। कुछ साउंड इफेक्ट जैसे कि टॉइंग टॉइंग, ये लोग अभी तक उसमें 2025 तक खेल रहे हैं, जहां पर इलेक्शन ऑफिसर्स के सामने ही हमारा हीरो और विलन लड़ाई कर रहा है, उनको कोई नहीं रोक रहा, और पॉलिटिशियन सामने बैठे हुए हैं, स्टिल कोई पुलिस नहीं, कोई क्रिमिनल नहीं, कोई क्राइम नहीं, कुछ भी नहीं, बस क्लीन चिट। तो ये थे मेरे प्रोज एंड कॉन्स। अब मैं बात करूंगा द फेमस कर्स ऑफ राजामौली। अगर आपने इसके बारे में नहीं सुना है तो मैं बताता हूं। इट इज अ वेल नोन फैक्ट कि एस राजामौली के साथ जब भी कोई एक्टर काम करता है, उसकी नेक्स्ट मूवी आइदर अ फ्लॉप होती है या फिर अंडरवेलमिंग होती है। ऐसा क्यों? सिंस राजामौली इज कंसिडर्ड वन ऑफ द बिगेस्ट एंड बेस्ट डायरेक्टर्स ऑफ इंडिया, वो अपनी हर मूवी इतने कन्विक्शन के साथ, इतनी क्वालिटी के साथ बनाते हैं कि उनको बहुत ही अच्छा अप्रिसिएशन मिलता है। जहां पे राजामौली ने बनाई थी ईगा, बाहुबली, बाहुबली 2, RRR, जो मेरी फेवरेट फिल्म है बाय द वे। ऐसी फिल्में बनाने के बाद जब कोई एक्टर उनकी फिल्म से अगली फिल्म पे बढ़ता है तो ऑफ कोर्स उसके ऊपर एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। वो ऐसी फिल्म साइन करते हैं जो उनको लगता है ये पैन इंडिया नहीं, पैन वर्ल्ड पे हिट होनी चाहिए, बट देन दे फॉरगेट कि स्क्रिप्ट ही सब कुछ होता है। और ऐसे ही जैसे प्रभास ने बाहुबली 2 के बाद साहो करी थी, विच परफॉर्म गुड एट द बॉक्स ऑफिस, बट काफी लोगों को वो अंडरवेलमिंग लगी थी। जूनियर एनटीआर ने RRR के बाद करी देवरा, जिसको बहुत ही ज्यादा अंडरवेलमिंग रिव्यूज मिले, एंड देन रामचरण विद गेम चेंजर। सो ओवरऑल गेम चेंजर डायरेक्टर शंकर की फिल्मोग्राफी में इंडियन 2 से बेटर है, ये मैं मानता हूं और ये मैं दावे के साथ भी कह सकता हूं। लेकिन इज द बार टू लो कि हम उसको इंडियन 2 से कंपेयर कर रहे हैं? तो मेरा मानना है अगर आप रामचरण के बहुत बड़े फैन हो एंड ऐसी फिल्में एंजॉय करते हो तो आप देख के जरूर आ सकते हो, बट स्टिल यू विल हैव योर कंप्लेंट्स बिकॉज ये फिल्म बहुत ज्यादा आउटडेटेड लगती है। ऑल्सो आई एम नॉट अ क्रिटिक, आई एम अ मूवी बफ। मैं तो उल्टा रामचरण का फैन हूँ,
यू कैन सी। एंड मैं चाहता हूँ, आई ऑलवेज रूट फॉर दीज गाइज कि अच्छी फिल्में बनाए। आई वॉज वेटिंग फॉर गेम चेंजर, बट देन अगर फिल्म में कुछ ऐसी गलतियां होंगी देन आई शुड कॉल इट आउट। तो आपको गेम चेंजर कैसे लगी कमेंट्स में मुझे बताओ एंड टेल मी डिड यू लाइक इट और नॉट। और बाकी ऐसे और रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब टू टाटा प्ले बिंज।